जी अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर मेंबर्स। डिपॉज़िट करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि जैज़ कैश से आपने किस तरह डिपॉज़िट करना है अपने अकाउंट में। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपका जो अकाउंट है वो आपके नाम पर होना चाहिए, एक्सन का भी और जैज़ कैश का भी। ठीक है, तो जैसे ही आप अपना अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आती है डिपॉज़िट की। ठीक है, तो डिपॉज़िट की ऑप्शन आपको आएगी मेन्यू पे। ठीक है, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये मेन्यू है, मेन्यू पे आपने क्लिक करना है और ये डिपॉज़िट है, आपने डिपॉज़िट पे क्लिक कर देना है। अब डिपॉज़िट में आपको डिफरेंट मेथड आपको नज़र आएंगे, आपने उनमें से बैंक वाला जो मेथड है ना वो आपने चूज़ करना है। ये देखें ये स्क्रिल है और लोकल बैंक जो है ना ये वाला, क्योंकि जैज़ कैश बैंक में ही आता है तो आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है। जो ही आप डिपॉज़िट हेयर पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट वो आपसे डिटेल मांगेगा कि आपने किस बैंक से डिपॉज़िट करना है, यानी यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। ठीक है, यहाँ पे साथ ही डॉलर रेट का भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट नेम तनवीर अहमद है। अब जैज़ कैश का जो अकाउंट है ना आपका, वो भी आपका आपके नाम पर ही होना चाहिए और ये डॉलर रेट चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन करूँगा अपने बैंक अकाउंट की कि मैं कहाँ से करना चाह रहा हूँ। अगर मैं बैंक अकाउंट से करूँगा तो मैं बैंक का नाम दूँगा, और अगर जैज़ कैश से करूँगा तो मैं यहाँ पे जैज़ कैश सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो इसी तरह आपने बैंक भी अपना सेलेक्ट कर लेना अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो। यहाँ पे मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, बैंक अकाउंट नंबर यानी कि जैज़ कैश का नंबर दे दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद डिपॉज़िट कितना करना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने ये डिपॉज़िट करना है इतना। ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम जो डिपॉज़िट है ना वो मेरे ख्याल में 6000, देख लेते हैं कितना है। ठीक है, मतलब 5 भी नहीं होगा, मिनिमम $20 यानी कि 6000 के करीब आपका जो है ना वो डिपॉज़िट होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ जी 13,000। ठीक है, तो इसको मैं चेक कर लूँगा जहाँ पे लिखा हुआ आई डिक्लेयर, और साथ ही ये नीचे डिपॉजिट वाला बटन है, इसको दबाऊँगा। अब क्या होगा, अब कंपनी का अकाउंट आ जाएगा जहाँ पे आपने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है अपनी जैज़ कैश से। ठीक है, तो इसको मैं कंफर्म करता हूँ। तो कंफर्म करने के बाद मुझे कंपनी का एक अकाउंट मौसूल होगा, यहाँ पे सामने शो हो जाएगा कि जिसके ऊपर मैंने अपना जैज़ कैश से जो है ना वो डिपॉजिट करना है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और जो ही आप इधर से फैसल बैंक का अकाउंट है, ये अकाउंट नंबर को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब मैं चला जाता हूँ अपने जैज़ कैश में। अब ये चीज़ आपने ख्याल रखनी, इधर से बैक नहीं करना अब आपने। ठीक है, होम वाला बटन दबा के ना, ये वाला होम वाला, तो आपने होम पे चले जाना अपने मोबाइल पे, आपने जैज़ कैश ओपन कर लेना अपना, और इधर से आपने जो है ना वो पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है। अब मनी ट्रांसफ़र करने का, पेमेंट ट्रांसफ़र करने का आपको पता ही है। मनी ट्रांसफ़र पे मैंने क्लिक किया, आगे मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया और फैसल बैंक था चूँकि, तो FAY ये वाला था, हमने ये सर्च किया। अब यहाँ पे मैंने अकाउंट नंबर जो इधर से कॉपी किया था ना वो इधर पेस्ट किया मैंने और ऐड मैंने कर दिया। अब मैंने 13,000 यहाँ पे सेंड कर देना। जितनी इधर अमाउंट हमने टाइप की थी ना, तो हमने वो अमाउंट टाइप कर देनी है। अब यहाँ पे आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर दी सिलेक्शन, यानी पेमेंट पर्पज़ आपने क्या है, आपका किस लिए आप सेंड कर रहे हैं, मतलब कोई भी आप यहाँ से ऑप्शन जो है ना वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये 13,000 रुपया जो ट्रांसफ़र किसको हो जाएगा, ये नीचे आपको डिटेल नज़र आ रही होगी। ये नेक्स्ट करेंगे ना कंफर्म, तो पेमेंट ट्रांसैक्शन हमारी प्रोसेस में आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये पेमेंट होगी सेंड। अब आपने क्या करना है, जो ज़रूरी बात है, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लें और यहाँ से आप सेव भी कर लें। ये सेव है, नीचे सेव का बटन बना हुआ है, ये वाला, ये वाला। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप वापस चले जाएंगे गूगल क्रोम में और अपना जो आपका था एक्सएम का अकाउंट, सॉरी ये था। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट हेयर, यानी कि जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, अब वो मुझे गैलरी में ले जाएगा। तो ये ऊपर 13,000 का जो स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये वाला, और ऊपर से मैंने डन किया।
अब ये पेमेंट प्रूफ जो है ना वो अपलोड हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, इसको डन कर देना है। ये तो ये टाइम भी नीचे चल रहा है, तकरीबन ये 3 घंटे के अंदर अंदर आपका जो है ना डिपॉज़िट कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले ही आ जाता है, 10-15 मिनट में भी आ सकता है, घंटे में भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपने बस इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका डिपॉज़िट जो है ना वो रिक्वेस्ट चली गई है। तो जो ही आपका डिपॉज़िट आएगा तो इस अकाउंट में इधर आपको शो हो जाएगा। अब इस अकाउंट को आपने MT5 के साथ कैसे लिंक करना है वो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, डिपॉज़िट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप बैंक में भी डिपॉज़िट कर सकते हैं, बैंक से भी और जैज़ कैश से भी।